भाई मोनू, मैं सोच रहा था मैं गांव चला जाऊं माँ के पास। थोड़े दिन रह के आ जाऊंगा वहाँ। हाँ हाँ भैया, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। वैसे जो सुकून गांव में है ना, वो इस शहर में कहाँ। मेरा बस चले तो मैं हमेशा के लिए वहीं रहूं, माँ के पास। अरे कितनी बार माँ को कहा है यहाँ आकर शहर में रहे हमारे साथ। पता नहीं क्यों नहीं रहना चाहती शहर में हमारे साथ। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हो। पता है ना वो घर माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पिताजी की सारी यादें उससे जुड़ी है। अरे छोड़ना भाई, आज के समय में इतना कौन सोचता है। वैसे भी गांव चले, फिर बात करते हैं। दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ गांव पहुंचते हैं। अरे क्या बात है, दोनों भाई एक साथ। लो, पेड़ के अमरूद है, आज ही रामू को बोल के टुड़वाए हैं। तभी एक पास की औरत आ जाती है। काकी, अचार सुखाना था आपकी छत पर। हमारी छत पर तो गेहूं सूख रहे हैं। अब गांव की सबसे बड़ी छत आप लोगों की है। हाँ हाँ, सुखा ले जा। वैसे मेरे बेटे और बहुएं आई है, तो वो रसोई संभालने वाले को बोल दे आज किसी को साथ लेके आए। क्या है कि खाना ज्यादा बनाना है ना। क्या है माँ जी, किसी को भी घर में घुसा लेती हो। जमाना खराब चल रहा है। सास उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। हाँ तो मोनू की बहू, तेरी टीचरिंग कैसी चल रही है शहर में? क्या पढ़ाती है? मम्मी जी इतिहास पढ़ाती है। वो दशहरे की छुट्टियाँ पढ़ रखी है, तो सोचा गांव घुमाते बच्चों के साथ। बच्चों की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ रखी है, इसी बहाने बच्चे भी गांव देख लेंगे। मैं पिंकी को गांव घुमा के आती हूँ, बच्चों को भी तो पता चले हम कितने संपन्न हैं। वरना शहर में तो 2 कमरों में जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़ी बहू बच्चों को लेकर चली जाती है और वहीं छोटी बहू मुंह बना के अपने कमरे में चली जाती है। माँ, वो मैं ये घर बेचने आया हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे जीते जी कभी ऐसा नहीं होगा। ये कैसी बात कर रहा है मोनू। ये घर हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पिताजी की यादें, हम लोगों का बचपन। अरे ऐसी बात तू सोच भी कैसे सकता है भाई। देखो भैया, मैं अपना सारा जीवन 2 कमरों में नहीं बिताना चाहता। मैं अपना फ्लैट बेचकर और ये घर बेचकर शहर में बड़ा मकान लेना चाहता हूँ। अरे ये मकान मैं किसी भी हालत में बिकने नहीं दूंगा, और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। बड़ा बेटा वहाँ से चला जाता है। छोटा बेटा अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करके अपने कमरे में चला जाता है। दोपहर को खाने के वक्त सभी टेबल पे इकट्ठा होते हैं। तभी मोनू की वाइफ बोल पड़ती है, देखिए आप सब बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मनमानी करें। अरे हम लोगों का भी हिस्सा है इस घर में, और हम इसे बेचने आए हैं। अरे कब तक गांव में रहोगे? आप लोगों के चक्कर में हमें बार बार गांव में आना पड़ता है, इसलिए ये घर बेचकर हम सभी बाहर रहेंगे। इसलिए ये घर बेचे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बड़ा भाई कुछ कहता उससे पहले माँ बोलती है, वो मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ। अब इस बारे में यहाँ बात नहीं होगी। जब तक यहाँ हो खुशी से रहो, और जब इस घर का ठीक रेट लग जाए तुम बेच देना। मैं गांव में ही कोई छोटा घर ले लूंगी। पर ऐसे कैसे? बड़ा बेटा कुछ कहना चाहता है कि तभी माँ बोलती है, मैंने जो बोला वो फाइनल है, इसके आगे कोई बात नहीं करेगा। छोटा बेटा और बहू खुश हो जाते हैं। सभी शहर वापस चले जाते हैं। अब रोज कोई ना कोई उस मकान को देखने आता, लेकिन ठीक बोली नहीं लग पाती। फिर एक दिन छोटा बेटा माँ को फोन लगाता है। माँ, क्या हुआ? घर की डील फाइनल हुई कि नहीं? नहीं तो एक काम कर, औने पौने जो भी दाम मिलता है निकाल दे घर को। अच्छा ठीक है बेटा, चल तू एक काम कर, तू और सोनू दोनों आ जाओ, मैं पेपर तैयार करवा लेती हूँ। है एक खरीदार। दोनों भाई अगले दिन गांव आते हैं और पेपर में साइन कर मोनू पैसे ले लेता है। माँ बड़े को पैसे देती है तो वो कहता है, माँ, ये पैसे तुम रखो, कभी जरूरत हुई तो ले लूंगा। तू चलना मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगी इस गांव में, यहाँ सब मेरे हैं। शहर में तू और बहू दोनों नौकरी करते हो, क्या करूंगी मैं, वहाँ मन भी नहीं लगेगा मेरा। दोनों बेटे शहर को लौट जाते हैं। फिर एक दिन, भैया, मैंने शहर में बड़ा घर ले लिया है, कल गृह प्रवेश है। माँ को तो नहीं बुलाया, पर आप आ जाना। माँ बेचारी कहाँ आएगी गांव से यहाँ, इसलिए तुम आ जाना। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तुझे ही मुबारक हो तेरा बड़ा घर। ये बोलकर सोनू फोन रख देता है। तभी उसकी बीबी उससे कहती है, अरे
अरे छोड़िए ना गुस्सा, आप तो जानते ही हो ना, मोनू बचपन से ही जिद करता आया है। वो बहुत जिद्दी है और ऊपर से उसकी बीबी भी वैसी ही है। पर मेरा मन ही नहीं करता अब उससे बात करने का। ऐसे ही दिन बीतते हैं। छोटे भाई और बड़े भाई में बातचीत तक बंद हो जाती है। पर फिर एक दिन सोनू अपनी बीबी से कहता है, मेरा मन न जाने क्यों आज मोनू से मिलने को कर रहा है। हाँ तो चलिए ना, चलते हैं देवर जी के पास। कौन सा दूर है उनका घर। दोनों पति पत्नी मोनू के घर जाते हैं, जहाँ देखते हैं उसके घर का दरवाजा खुला है। अरे मोनू के घर का दरवाजा खुला है, पर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। जल्दी अंदर चलो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। वो अंदर जाते हैं और देखते हैं मोनू जमीन पे पड़ा है। दोनों फटाफट उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ उसके ठीक होने के बाद। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो वक्त पे आप आ गए, वरना आपको बचाना नामुमकिन था। भैया आपने मेरी जान बचाई, वरना उस बड़े से घर में मेरा क्या होता। मेरा दम घुटने लगा था उस बड़े से घर में। फैमिली होते हुए भी लग रहा था मैं अकेला पड़ चुका हूँ। मुझे मेरे गांव का घर याद आ रहा है भैया। हिना भी बच्चों के साथ मायके थी। वैसे आप अचानक कैसे आए भैया? भगवान बनकर। तू मेरा भाई है, हम दोनों की रगों में एक ही माँ का खून है। जब तुझे कुछ हुआ तो मेरे मन में लग ही गया था कि तू कुछ खतरे में है। मुझे बहुत दिनों से तेरी याद आ रही थी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही स्वार्थी निकला। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया भैया। माँ का मकान भी बेच दिया। अब मैं ठीक होके उस बड़े घर में नहीं जाऊंगा भैया, मुझे अपने साथ ले चलो। अच्छा ठीक है, मत जाना। चल हम कहीं और चलते हैं। हाँ भैया, आप जहाँ बोलोगे वहाँ चलूंगा मैं। बस उस बड़े से घर में मत लेके जाना जो मैंने अपनी माँ का घर बेच के खरीदा है। सोनू मोनू को लेकर कहीं जा रहा था। मोनू ख्यालों में खो रखा था, लेकिन जैसे कार रुकती है और जैसे गाड़ी से उतरते हैं, मोनू देखता है कि वो उनके गांव आ चुके हैं और सोनू उसे अपने घर लेके जाता है। भैया ये कहाँ आ गया मैं? काश ये घर हमने बेचा नहीं होता, मुझे अब इसी घर में सुकून आएगा। भैया मैं वो घर बेचकर इसको फिर से खरीदना चाहता हूँ। रुक जा 1 मिनट, फिर बात करते हैं। माँ। अरे सोनू मोनू आ गए। मोनू क्या है बेटा, अब कैसी है तेरी तबीयत? दिल का दौरा इतनी छोटी सी उम्र में। मैंने तो तेरी सलामती के लिए इस घर में हवन करवाया है। देख हवन की खुशबू अभी तक आ रही है। माँ तुम यहाँ कैसे? मैं तो ये मकान फिर से खरीदने वाला था। लेकिन इस बार मैं इस घर को नहीं बेचूंगी। ये बोलकर बड़ा बेटा सोनू और माँ हंसने लगते हैं। माँ तू नहीं बेचेगी मतलब? बेटा मैंने ये मकान कभी बेचा ही नहीं था, बस तुझे पैसे दिए थे जिससे तू बड़ा घर खरीद सके। वो पैसे मुझे तेरे बड़े भाई सोनू ने दिए थे। अब तू वापस आ गया, अब फिर से तू इस घर को बेचने की मत सोचना। गांव हमारी जड़ें होती है बेटा, और बिना जड़ के तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। ना ही पेड़ और ना ही घर और ना ही इंसान। समझ गया ना तू? हाँ तुम सही बोल रही हो माँ। मैंने पैसे से बड़ा घर तो खरीद लिया, लेकिन परिवार नहीं खरीद पाया। मुझे माफ कर दो माँ। अगर ये बात आप लोगों को भी समझ आ गई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिरी तक हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।